कोई नोटिस नहीं मिली, कोई बात नहीं हुआ। किसके द्वारा से ये मेरा मकान गिर गया? हमको योगी जी इंसाफ दे। चोरों की तरह गिरा के गया, इसको बनवाना हमको पड़ेगा। फोन गया जो है दरोगा जी का कि भाई वहाँ कागज पत्तर लेके चलिए, वहाँ दिखाइए, सब तोड़ रहे हैं। यहाँ तोड़े फिर उसको भी गिरा दिए। पता नहीं, जब कागज पत्तर देखना चाहिए आदमी को एक दिन का 2 दिन का समय देना चाहिए। अयोध्या के सप्त सागर में बन रहे इस मकान पर बुलडोजर क्या चला, एक पूरा परिवार बिखर गया और अब न्याय के लिए दर दर भटक रही महिलाएं सांसद अवधेश प्रसाद से गुहार लगा रही हैं। लोग बैठी हुई हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि उनका दिल किस तरह टूटा, उनकी पूंजी किस तरह गई है। औरों की भी जा सकती है। 3 महीने से लगातार काम चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और इनका काम नहीं रोका जा रहा है। तब कहाँ थी यहाँ की नगर पालिका, यहाँ का नगर निगम? रामनगरी अयोध्या में अवैध निर्माण पर योगी सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। 2 दशक के बाद एक बार फिर लुप्त हुए पौराणिक कुंड सप्त सागर को विकसित करने की कवायद शुरू हुई है। इस बीच जिला प्रशासन ने एक निर्माणाधीन भवन पर बुलडोजर चला दिया, जिस पर विवाद शुरू हो गया। विवाद इस बात का कि जब परिवार के पास मकान के कागज, दाखिल खारिज सब कुछ है, तो फिर बिना नोटिस दिए ये कैसी कार्रवाई हो गई? कोई नोटिस नहीं मिली, कोई बात नहीं हुआ। किसके द्वारा से ये मेरा मकान गिर गया? किसके द्वारा से मेरा मकान गिर गया? मेरा बेचारा नमकीन बेचता है, मेरा एक एक पैसा कर किया बाबू। हाँ बाबू, हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे भैया को न्याय चाहिए। हमको मोदी सरकार को जो नहीं है, बहुत प्यार है मोदी सरकार को। योगी से हमको इंसाफ दे, योगी जी हमको, योगी जी इंसाफ दे। हमको हमारे भैया का मुआवजा दे, जितना हमारा भैया का खर्चा हुआ उसको दे। जमीन दे हमको जमीन दे, हमको ये घर दे। हमारा जिस तरह से बना था इसको बनवाना हमको पड़ेगा। योगी जी कहीं बिना नोटिस के ये गिराया गया, किसके द्वारा गिराया गया? कागज बिल्कुल कंप्लीट है, कागज सब लोग ले लीजिए, एक एक कॉपी सब लोग ले लीजिए। देखिए बाबू, चोरों की तरह गिरा के गए, चोरों की तरह गिरा के गया। हम लोग को कोई सूचना नहीं दी गई, हम लेटे हुए थे। अचानक जो है कहीं की जो है फोन आया, पुलिस चौकी के सामने जो है फोन गया जो है दरोगा जी का कि भाई वहाँ कागज पत्तर लेके चलिए, वहाँ दिखाइए, सब तोड़ रहे हैं। तब नहीं तोड़ा गया था, उसके बाद फिर यहाँ तोड़े फिर उसको भी गिरा दिए। पता नहीं, जब कागज पत्तर देखना चाहिए आदमी को एक दिन का 2 दिन का समय देना चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। कुछ नहीं, कोई नोटिस ना कोई कागज, ना कागज देखना, बस आए डीएम साहब, बस तोड़ दो, गिरा दो, तुरंत कह के भाग गए उससे। परिवार का आरोप है कि ये जमीन उन्होंने 2018 में खरीदी थी। इस पर जमीन की रजिस्ट्री और बैनामा भी हुआ था। इसके बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण चौहद्दी के मुताबिक विकास शुल्क जमा कर नक्शा भी पास करवाया गया। इस जमीन पर भवन निर्माण के लिए बैंक के सर्वे के आधार पर लोन भी प्राप्त हुआ। इसके बावजूद बिना किसी नोटिस के कार्रवाई हो गई। इस मामले को लेकर पूरा परिवार सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पास पहुंचा और अपनी बात रखी। बताते हैं कि ये सप्त सागर कॉलोनी में चिन्हित थी, लेकिन प्रश्न ये है कि इसी जमीन पर मकान बनाने के लिए नक्शा विकास प्राधिकरण ने पास किया, बैंक लोन से मिला है। तो सरकार से यही डिमांड है कि पीड़ित परिवार ने जमीन को खरीदने में जो धनराशि खर्चा की, बैंक से जो लोन लिया, निर्माण में जो पैसा लगाया है, मुआवजे के रूप में ठीक उसी तर्ज पर वापस करे जैसे राम जन्मभूमि ने अपने निर्माण में तमाम मंदिर खरीदे और मुंह मांगी रकम दी, उतनी जमीन भी उपलब्ध कराई है। तो जमीन न उपलब्ध कराए, उसी पैटर्न पर सरकार जो इनकी हानि हुई उसको मुआवजे के रूप में उपलब्ध करा दे, जिससे पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो और किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो, क्योंकि इस परिवार में इनके माता पिता हृदय रोग से पीड़ित हैं। तो कहीं ऐसी अप्रिय घटना न हो जो सरकार के मान सम्मान पर आंच आए। गौरतलब है कि अयोध्या में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस दौरान सप्त सागर कॉलोनी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया।
यहाँ सप्तसागर कॉलोनी में संतोष गुप्ता का निर्माणाधीन मकान इस कार्रवाई में ढहा दिया गया। राजस्व की टीम का कहना है कि मकान तालाब की भूमि पर बनाया जा रहा था और इसके बाद पीड़ित परिवार जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।